हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 6A अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 6B के बारे में। तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जो अपना जो पुराने वाला चैनल था मनन क्लासेज, उसके अंदर क्लास 12 NCERT, उस पे चैप्टर नंबर जो 3 है वो आपका कंप्लीट अपलोड है। और वो चैप्टर कौन सा आपका? मैट्रिक्स। इसमें एक अलग से कंप्लीट एक वीडियो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स नाम से। उस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि वहां पे आपका 6B का और 6C का दोनों का कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा। ठीक है ना, वो आप कंप्लीट देख लेना। मैं यहाँ पे भी करवा दूंगा, यहाँ पे मैं हेडिंग बाय हेडिंग चलूंगा, ठीक है ना। और वहां पे आप कंप्लीट देखना चाहो तो वहां पे देख सकते हो। करते हैं डिस्कस। आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा होता है आपका? एडिशन। तो देख लीजिए, एडिशन की मैं बात करूं, फर्स्ट आपका एडिशन बोल सकते हो या फिर सम बोल सकते हो, सम या फिर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स का एडिशन और एडिशन, ठीक है ना, एडिशन या फिर सम कर सकते हो। तो लेट कर लीजिए कि लेट टू मैट्रिक्स, लेट टू मैट्रिक्स A एंड कैपिटल B आर इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर। देखो मैंने ऑर्डर सेम किया है, तो आपको भी ये भी ध्यान रखना है कि जब दो मैट्रिक्स ऐड होती है, सम होता है उनका, तो उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूं कि एक मैट्रिक्स आपकी A है और ये मैट्रिक्स क्या है आपकी? A11, A12, A121 और A22। और एक मैट्रिक्स आपकी B है, वो कौन सी आपकी? B11, B12, B21 और B22। दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी किस ऑर्डर की है? 2 into 2 की, और ये भी किस ऑर्डर की है? 2 into 2 की। अब देखो, यदि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और इन दोनों को ऐड करना है तो A प्लस B ऐसे ऐड करेंगे। और जो मैट्रिक्स A है उसके एलिमेंट है उनको मैं लिखना चाहूं तो A11, A12, A21 और A22। उसके बाद में साइन आपका प्लस, और B11, B12, B21 और B22, ये लीजिए। अब इन दोनों को अपन ऐड करें तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ आपस में ऐड हो जाएगा। तो इस एलिमेंट का क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा आपका? A11। तो A11 B11, A11 प्लस B11, A12, A12 प्लस B12, फिर A21 प्लस में B21 और A22 प्लस में B22। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था और उनको मैं ऐड करूं तब उसका ऑर्डर भी आपको क्या मिलना चाहिए? सेम ही मिलना चाहिए। ये हो गया आपका दो मैट्रिक्स को अपन ऐड कैसे करते हैं। उसके बाद में इसी के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, फर्स्ट आपका सम था और इसी के अंदर अपन डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे फर्स्ट रूल आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फर्स्ट रूल आपका कौन सा है? इसके अकॉर्डिंग क्लोजर है, लेकिन क्लोजर का यूज नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अपन जानते हैं कि रियल नंबर को मैं रियल नंबर के साथ ऐड करूंगा तो रियल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉग है तो एक ही बात है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आप ऐड करोगे तो आपका
क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। एस क्या है आपका, एस बिलोंग्स टू, यानी एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कॉम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी इसकी, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव में क्या है, यदि दो मैट्रिक्स को आप a प्लस बी से ऐड करो या फिर इसका उल्टा b प्लस ए बी इक्वल आना चाहिए। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको कि a प्लस बी प्लस सी तीन मैट्रिक्स है, इन तीनों का आप ऐसे करके ऐड कर सकते हो या फिर a प्लस बी को ऐड करके c के साथ ऐड कर सकते हो, वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम ही आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी लो कर दो। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर ऐसी कौन सी मैट्रिक्स में ऐड करो कि वापिस ए ही मिल जाए। तो जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। जीरो मैट्रिक्स को मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में करवा दिया था आपको, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक हेडिंग दी हुई है, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेगेटिव मैट्रिक्स भी है यहाँ पे, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। इक्वल टू में जीरो प्लस ए, यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है ना। और फिफ्थ है इसकी इनवर्स लॉ। इनवर्स में क्या है कि यदि मैं इस ए मैट्रिक्स के साथ ऐसी कौन सी मैट्रिक्स में ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आ जाए, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो माइनस ए कर दो नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आप प्लस कर दोगे ना, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स आएगी। और इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस ए प्लस ए, ठीक है ना। ये फिर एक रूल और आता है इसमें, कैंसिलेशन रूल्स के बारे में, ठीक है ना। वैसे दिया हुआ नॉर्मली कोई वो नहीं है, यूज होने वाला नहीं है इसका, आपकी बुक के अकॉर्डिंग में लिख देता हूं। जो सिक्स्थ रूल आपका इसमें, कि तीन मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है ना, इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन रूल है, ठीक है ना। कैंसिलेशन रूल सबसे पहले लेफ्ट वाला, लेफ्ट सी एल की लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसमें क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, लेफ्ट वाली वैल्यू यानी लेफ्ट जो मैट्रिक्स है वो सेम है, तो यहां से जो कट के वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, b इक्वल टू सी आ जाएगी। फिर राइट कैंसिलेशन लॉ ये क्या कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी, इसमें राइट वाली वैल्यू सेम हो तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है ना। आपकी बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, एक ही बात है, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, ये जो है ना इसको आप ये वाली b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, ये आप कैंसिल आउट करोगे तो b इक्वल टू सी आ जाएगा। ये आपका कैंसिलेशन रूल आ जाएगा, ठीक है ना, यूज नहीं होगा, फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये था सबसे फर्स्ट ऑपरेशन आपका सम और एडिशन के लिए। अब अपन डिस्कस करते हैं दो मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस, या फिर मैं कह सकता हूं सब्ट्रैक्शन, बातें की। तो डिफरेंस बिटवीन द टू मैट्रिक्स, सेकंड हेडिंग आपकी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू मैट्रिक्स, या फिर कह सकता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। चलिए, आपकी जो सेकंड ऑपरेशन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन, या डिफरेंस बोल सकते हो या सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो। सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिक्स, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिक्स, या फिर कह सकते हो आप सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना, सेम आपको लिखना है, सेम पूरा कंप्लीट सेम लिखना है कि लेट
टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी, आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है, तो ये माइनस लीजिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। ये आपकी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको ध्यान में रख लेना आप। चलिए ठीक है, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आपका स्केलर के साथ में मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है ना। उससे पहले एक छोटी सी हेडिंग कर लेते हैं अपन, आप वो देखिए, नेगेटिव मैट्रिक्स आपकी हेडिंग दी हुई है। नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, मैंने लेट करके कर लिया, और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या आपकी A11, A12, A21 और A22, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो स्केलर में आएगी, ठीक है ना। वैसे बताया भाई स्केलर के लिए, ठीक है ना, जैसे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, नहीं बताया था ना, चलो कोई ना। इसको मैं नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाइए, तो ये भी आपकी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी, और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो ये स्केलर में अपन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के बाहर कोई भी एक वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई करें तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप मैट्रिक्स के कोई भी वैल्यू, मैट्रिक्स से कोई भी वैल्यू आप कॉमन निकालते हैं तो वो हर एलिमेंट से क्या आएगा, कॉमन आएगा, ठीक है। या फिर मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, ये माइनस आपका A11, A12 और A21 और A22। अब इस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये जो माइनस आपका ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या था, या तो किसी रो के साथ मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, इतना डिफरेंस इसके अंदर। तो ये आ जाएगी वैल्यू माइनस A11, माइनस A12, माइनस A21 और माइनस A22, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये नेगेटिव मैट्रिक्स है आपकी। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग इसमें डिस्कस करते हैं स्केलर के बारे में। 3 नंबर हेडिंग आप डाल दीजिए। देखिए थर्ड वाली जो हेडिंग आपकी वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी एक स्केलर कंपोनेंट से, एक स्केलर क्वांटिटी से आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लेट करके एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो एक को मैं ले लेता हूं कुछ भी, A11, A12, A21 और A22। यदि इसको मैं एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, स्केलर क्वांटिटी को मैं K ले लेता हूं, इसको पूरे को मैं K से मल्टीप्लाई करूं तो K इंटू A11, A12, A21 और A22, और K क्या आपका नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ना। K क्या आपका नॉन जीरो रियल नंबर, कि जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब इस K का मैं मल्टीप्लाई करूं अंदर तो इसकी वैल्यू आएगी K इंटू A11 और K इंटू A12, K इंटू A21 और K इंटू A22, ये आपका इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। ऐसे करना, जैसे माइनस को मल्टीप्लाई किया ना वैसे आप K को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, वो प्रॉपर्टी देख लीजिए। देखो प्रॉपर्टी की मैं बात करूं इसमें, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो सिंपल है, आराम से अपन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
कि यदि आप दो स्केलर क्वांटिटी है k और l, इसको आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो मैट्रिक्स है पहले a इस k के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो k इंटू a फिर l के साथ होगा, ठीक है ना, ये नॉर्मली आप जानते भी हो। और फिर मैं b की बात करूं, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं, तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि k और l इन दोनों का मल्टीप्लाई होके एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसे ले लो, तो ये इसके इक्वल भी होगा कि k का मल्टीप्लाई पहले a के साथ करवा दो और फिर l के साथ करवा दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस a को l के साथ मल्टीप्लाई करवा दो पहले और फिर k के साथ करवा दो, बात एक ही है, ठीक है। और उसके बाद में मैं बात करूं थर्ड वाली प्रॉपर्टी, तो थर्ड में क्या है कि दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है और एक k के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। k क्या आपकी एक नॉन जीरो रियल नंबर है, इस k के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊं तो पहले ये जो k है वो a के साथ होगा और फिर ये k b के साथ होगा, ठीक है। यदि नेगेटिव मैट्रिक्स दी हुई है तो आपकी ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तब ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो और भी दिए हुए आपकी बुक के अंदर, लेकिन जो मेन है आपकी यही प्रॉपर्टी है इसमें स्केलर के अंदर। जीरो मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता ही भी दिया, द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी आपको बता ही दिया, सब्ट्रैक्शन अपन कर लिया था भी डिस्कस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ सम के बारे में, सॉल्विंग द मैट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशंस अपन क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे। और प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड रियल नंबर, अब देखो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे कि ये है इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट, ये जो थ्योरम दी हुई है ना इसको आप देख लेना, कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे लिखा हुआ है कि कोई भी, ठीक है ना, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मैट्रिक्स है ए, इसको मैं एक जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो जीरो ही आएगा, जीरो मैट्रिक्स है ये हमेशा, ठीक है ना, नॉर्मली, ठीक है ना, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपका कंप्लीट है भाई, और क्वेश्चंस एग्जांपल आप कर लेना, एग्जाम्पल आप कर लिए तो क्वेश्चंस के अंदर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, ये आप कर लेना भाई। अब एक्सरसाइज 6B अपन क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चंस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।